श्रीदेवी भागवत महापुराण देवतीखंड शतम स्कंद अधः चतुस्त्रिशो अध्याय। सदरो आज श्रीदेवी भागवत महापुराण में आपको भगवती का हिमालय तथा देवताओं से परमपद की प्राप्ति का उपाय बताना, इसके बारे में बताऊंगा। सदरो इस वीडियो को आप पूरा सुने और आपसे इधर निवेदन है कि आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवती माता आपका कल्याण करे। कथा सुनिए। देवी बोली, कहाँ तुम सब मध्यभाग्य देवता और कहाँ मेरा यह अद्भुत रूप। तथापि भगवत वत्सलता के कारण मैंने आप लोगों को ऐसे रूप का दर्शन कराया है। केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेदाध्ययन, योग, दान, तपस्या और यज्ञ आदि किन्हीं भी साधन से मेरे उस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। हे राजेंद्र, अब ब्रह्मा विद्या विषयक पूर्व प्रश्न सुनिए। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संख्या प्राप्त करता है और उसमें कर्तव्य आदि आ जाता है। वह धर्म अधर्म हेतुभूत विविध प्रकार के कर्म करने लगता है। फिर कर्म के अनुसार अनेक योनि में जन्म प्राप्त करके वह सुख दुख का भोग करता है। पुनः अपने उन संस्कारों के प्रभाव से वह सदा नानाविध कर्म में प्रवृत्त रहता है, अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है और सुखों तथा दुखों का भोग करता है। तथा घट यंत्र की भांति इस जीव को कभी भी विश्वास नहीं मिलता। अज्ञान ही उसका कारण है। उसी अज्ञान से कामना और पुनः क्रियाओं का प्रादुर्भाव होता है। अधो अज्ञान के नाश के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का नष्ट हो जाना ही जीवन की सफलता है। अज्ञान के नष्ट हो जाने पर पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि हो जाती है। विद्या ही अज्ञान का नाश करने में पूर्ण समर्थ है। हे गिरे, अज्ञान से ही कर्म होता है, इसीलिए कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म और उपासना आदि का अभाव हो जाएगा। प्रयुक्त आशारूपी अज्ञान के नाश हो जाने पर कर्म का अभाव हो जाएगा। अनर्थकारी कर्म बार बार होते रहते हैं। उसी से राग, उसी से द्वेष तथा फिर उसी से महान अनर्थ की उत्पत्ति होती है। अथवा मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। कुर्वने वही कर्माणि, इस श्रुति वचन के अनुसार कर्म भी आवश्यक है। साथ ही ज्ञान से ही केवल पद की प्राप्ति संभव है। अथवा मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय आवश्यक है। साथ ही हितकारक कर्म ज्ञान की सहायता करता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, किंतु उन दोनों ज्ञान तथा कर्म के परस्पर विरोधी होने से वैसा संभव नहीं है। ज्ञान से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और हृदय ग्रंथि में कर्म उत्पन्न होता है। फिर उन दोनों ज्ञान और कर्म में परस्पर विरोधाभाव होने से वे एक स्थान पर उचित रहो नहीं रह सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश का एक साथ रहना संभव नहीं है। हे महामते, इसीलिए समस्त वैदिक कर्म तो कर्म जो चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। शम, दम, तितिक्षा, वैराग्य और सत्व का प्रादुर्भाव, इनकी प्राप्ति तक ही कर्म आवश्यक हैं, इसके बाद नहीं। तदंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह सन्यासी होकर श्रोत्र एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रय ग्रहण करे और पुनः सावधान होकर निष्कपट भक्ति के साथ प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करे। साधि तत्वमसि आदि वाक्य के अर्थ का वह नित्य चिंतन करे, क्योंकि चौमसी आदि वाक्य जीव और ब्रह्मा की एकता के बोधक हैं। एक का बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है।
हे पर्वत, वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है, अतः पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। हे पर्वत, तथा पद के वाच्यार्थ के रूप में मैं ही कहीं गई हूँ। त्वम पद का वाच्यार्थ जीव ही है, इसमें कोई शेष नहीं है। विद्वान पुरुष असि पद से तत् और त्वम इन दोनों पदों की एकता बतलाते हैं। इन दोनों पदों के वाच्यार्थ परस्पर विरोधी होने से इन पदार्थों की एकता संभव नहीं है। अथवा श्रुति प्रतिपादित इन तत् और त्वम दोनों पदों के वाच्यार्थ में विशेषण रूप से सन्निविष्ट सर्वज्ञ तत्व और अल्पज्ञ तत्व धर्म का भाग त्याग लक्षणा के द्वारा त्याग करके केवल चेतन्यास को ग्रहण करने से उनकी एकता संभव होती है। उनके एक का एक प्रकार क्रोध हो जाने पर स्वागत भेद समाप्त होकर अद्वैत बुद्धि का उदय हो जाता है। वह यही देवदत्त है। इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसे लक्षणा आवश्यक है, वैसे ही लक्षणा यहाँ समझनी चाहिए। स्थूलादि देह में जीव का जो स्वरूपाध्य है, उसकी निवृत्ति हो जाने पर वह जीव बर्माही हो जाता है। पंचकरण से युक्त 5 महाभूतों से रचित यह स्थूल शरीर सभी कर्मों के भोगों का आश्रय है। यह देह वीरतत्व एवं रोग से संयुक्त होने वाला है। हे पर्वतराज, मायामाई होने के कारण ही यह मिथ्याभूत देह सत्य प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर भी मेरी आत्मा की ही उपाधि है। यह जो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि से युक्त है तथा अपंचकृत भूतों से उत्पन्न है, उससे विद्वान ने सूक्ष्म शरीर कहा है। सुख दुख का बोध करने वाला यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपाधि है। हे पर्वतराज, अनादि अनवर्चनीय और अज्ञान मूलक जो यह कारण शरीर है, वही आत्मा की तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। तीनों उपाधियों स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर का विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। इन तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग कर देने पर ब्रह्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो नेति नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिससे मेरा ही रूप कहा जाता है। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न तो मारा जाता है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह आत्मा परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा वृद्ध में निहित रहने वाला है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता युक्त साधक ही परमात्मा की इस महिमा को परम ब्रह्मा परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझिए, बुद्धि को सारथी और मन को ही लगाम समझिए। विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े, विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं और शरीर, इंद्रिय तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। जो मनुष्य सदा अज्ञानी, असंयत और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता
और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है, किंतु जो सदा ज्ञानशील से रचित और पवित्र रहता है वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है वह संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उससे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वेदांत श्रवण तथा मनन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके बार बार गंभीर चिंतन मनन के द्वारा मुझ परमात्मा स्वरूपिणी भगवती की भावना करनी चाहिए। मंत्र और अर्थ के स्वरूप के सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी परवण नामक मंत्र के तीनों अक्षरों को अपने भीतर भावना करनी चाहिए। हंकार स्थूल देह, रकार सूक्ष्म देह और इकार कारण देह है। हे यह चतुर्थ रूप स्वयं मैं हूँ। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि समस्त शरीर में भी कर्मशः तीनों बीजों को समझकर समष्ट और विशिष्ट इन दोनों रूपों को एकता का चिंतन करें। समाधि काल के पूर्व ही आदर पूर्वक इस प्रकार की भावना करके पुनः उसके बाद दोनों नेत्र बंद कर मुझ भगवती जगदीश्वर का ध्यान करना चाहिए। उस समय साधक को चाहिए कि वह किसी गुफा अथवा शब्द रहित एकांत स्थान में आसीन होकर विषय भोगों की कामना से रहित दोष मुक्त तथा ईर्ष्या शून्य रहते हुए और नासिका के भीतर विचरणशील प्राण तथा अपान वायु को समान स्थिति में करके निष्कपट भक्ति से संपन्न होकर विश्वात्मा रूप हकार को रकार में समाविष्ट करें, अर्थात हकारवाच स्थूल देह को रकारवाच सूक्ष्म देह में लीन करें। तेजस देव स्वरूप रकार को इकार में समाविष्ट करें, अर्थात रकारवाच तेजस सूक्ष्म देह को इकारवाच कारण देह में लीन करें और प्रज्ञा स्वरूप इकार को हिकार में समाविष्ट करें, अर्थात इकारवाच कारण देह को हिकारवाच ब्रह्मा में लीन करें। तब वाच्य वाचक से रहित समस्त देह भाव परे अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिका स्थान सहस्त्रार्थ में करें। हे राजन, इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही रूप वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योग रीति से मुझ परमात्मा रूप परात पर भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण कर्म सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराण अष्टादशसहस्रां सहितानं सप्तम स्कंदे देवी गीतायां ज्ञानगम मोक्ष हेतु वर्णाम चतुर्थ अध्याय। हरि ओम। माता की जय।